सास लाई शहर की मॉडर्न बहू। प्रीतमपुर गांव में कुसुम अपने बेटे अमन के साथ रहती थी। अमन की अब शादी की उम्र हो चुकी थी। कुसुम अपने बेटे अमन के लिए लड़की ढूंढ रही थी। कुसुम की ख्वाहिशें बहुत बड़ी बड़ी थी। अमन बेटा, मैंने सोचा है मैं तो तेरे लिए शहर की बहू लाऊंगी। लेकिन माँ, शहर की लड़की गांव में कैसे? अरे मेरे लाल, तू ज्यादा दिमाग मत लड़ा। तू तो बस शादी के लिए तैयार हो जा, बाकी सारी जिम्मेदारी मेरी। बहुत उतराती है ना ये कमला और सुशीला कि मेरी बहू ऐसी है, मेरी बहू वैसी है। ये वो आप देखना मैं अपनी इज्जत कैसे बढ़ाती हूँ शहर की बहू लाकर। ये कमला और सुशीला तो मेरी बहू देखकर मुझसे जल भुन जाएंगी और गांव वाले सब मेरी शहरी बहू को देखते रह जाएंगे। माँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए शहर की बहू लाएंगी कहाँ से? अरे वो कविता है ना, मेरे बचपन की सहेली, वो तो शहर में रहती है। उसकी बेटी है मोहनी, उसी का रिश्ता आया है तेरे लिए। मैंने तो हाँ भी कर दी है और कल शगुन भेजूंगी। कुछ दिनों बाद मोहनी और अमन की शादी हो जाती है। शादी के बाद मुंह दिखाई के दिन गांव की सभी आस पड़ोस की औरतें कुसुम के घर आती है मोहनी को देखने। चल बहू, जल्दी से तैयार हो जा और अपनी घूंघट ओढ़ ले। आस पड़ोस की औरतें मुंह दिखाई के लिए आई है। मम्मी जी, घूंघट घूंघट क्यों? इस जमाने में घूंघट कौन निकालता है मॉम जी? ये काफी ओल्ड फैशन है। अरे बहू, फैशन खुश नहीं होता। ये तेरा शहरी नहीं, ये गांव है गांव। यहाँ मैं जैसे जैसे कहती हूँ तू बस वैसा वैसा करती जा। चल चल, बहस बाद में कर लेना। अभी देर हो जाएगी तो मोहल्ले की औरतें बातें बनाएंगी। कुसुम अपनी बहू मोहनी के साथ हॉल में आती है। सभी मोहल्ले वाली औरतें मोहनी का चेहरा देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अरे वाह वाह कुसुम, बहू क्या लाई हो, कितनी सुंदर, एकदम फूलों की तरह, बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है। हाय हाय, किसी की नजर ना लगे, बड़ी प्यारी है। अरे कुसुम, तू तो बड़ी भाग्यशाली निकली जो तुझे फूलों जैसी बहू मिली, वो भी शहर की पढ़ी लिखी सर्वगुण संपन्न। वही तो, रूप रंग और चाल ढाल भी काफी अच्छा है मोहनी बहू का, और पढ़ी लिखी है, बिल्कुल अपने नाम के जैसे सुंदर है। हाँ हाँ, मैंने कहा था ना तुम सबसे, मेरी बहू लाखों में नहीं करोड़ों में एक होगी। और मैं जो कहती हूँ वो करती भी हूँ, जुबान की बारी पक्की हूँ मैं। मोहिनी के आने से कुसुम की मोहल्ले में इज्जत बढ़ गई थी। रोज कई लोग उसकी तारीफ करते और बधाइयाँ भी देते, लेकिन शहर की बहू के आने से घर में जो परेशानियाँ पैदा हुई है वो किसी तूफान से कम नहीं, और इन परेशानियों का सामना अमन और कुसुम को करना पड़ता है। अरे यार मम्मी जी, क्या है? यार मतलब मैं क्या तेरी यार हूँ? तमीज नाम की कोई चीज नहीं सिखाई क्या तुझे तेरी माँ ने? सास से भला कोई ऐसे बात करता है? हाय धोनो, आप मॉम से बात कर लेना। And I don't think कि तमीज नाम की कोई सब्जेक्ट भी होती है। ओहो, अरे बाबा, तमीज मतलब मैनर्स, वैल्यू, तुम्हें इतना भी नहीं पता? ओके, तो ऐसा बोलो ना मैनर्स। अच्छा, अब वो सब छोड़ो, मुझे यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। एक तो यहाँ ना ही वाईफाई है,
नई ढंग की टीवी। इस डब्बा टीवी को तो मन कर रहा है मैं उठा के फेंक दूं। ऊपर से फ्रिज भी नहीं है। मटके का पानी पी पी कर मेरा गला इतना बैठ गया है कि मैं क्या बताऊं। मुझसे ये सिलबट्टा भी यूज नहीं होगा। मेरे हाथों में छाले पड़ जाते हैं। ऑलरेडी मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, ऊपर से ये गर्मी और ढंग का यहाँ एक पंखा भी नहीं है, और मुझसे रोज रोज कुएं से पानी भी नहीं निकाला जाता। हे, तो अब मैं क्या करूं? बहू, यही होता है गांव का जीवन। हाँ मोहिनी, माँ बिल्कुल सही कह रही है। ऐसा ही होता है गांव का जीवन। अब तुम्हें ऐसे रहने की आदत डालनी होगी। माना कि यह सब कुछ एडजस्टमेंट से भरा हुआ है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अब तुम्हें इसी तरह रहने की आदत डालनी होगी। तभी मोहिनी गुस्से से चिल्ला उठती है, क्या? इम्पॉसिबल! मैं ऐसे कबाड़ में नहीं रह सकती। मेरा यहाँ दम घुटता है। देखो अमन और मम्मी जी, आप भी कान खुलकर ध्यान से सुन लो। मुझे घर को रिनोवेशन करना है। इस ईंट पत्थर के घर को संगमरमर का घर बनाना है। मुझे फ्रिज, एसी, माइक्रोवेव, बड़ा सा टीवी, वाटर प्यूरिफायर भी चाहिए। और हाँ, बाहर जो भैंसों का तवेला है ना, उससे भी हटाना। चिल्ला चिल्ला कर कान में दर्द कर देते हैं ये जानवर, सोने तक नहीं देते मुझे। यदि हम ये सब नहीं बदलेंगे तो गांव कभी नहीं बदलेगा। मोहिनी के डिमांड को सुनकर कुसुम और अमन तो हैरान ही रह जाते हैं, और दोनों माँ बेटे एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। अरे मोहिनी बहू, ये सुबह सुबह तूने नागिन का चाय तो नहीं गटक लिया? यूं बहकी बहकी बातें कर रही है। अरे ये जो तेरी मांगे है ना, वो हम कैसे पूरा करें? ना, हमसे ना हो पाएगा। मम्मी जी, ये सब तो अमन को मांग भरने के पहले सोचना चाहिए था। इट मींस की शादी करने के पहले सोचना चाहिए था। ऐसे कैसे नहीं हो पाएगा? आपको पूरा करना ही पड़ेगा। जमीन बेच दीजिए या गहने, लेकिन मुझे इस बेकार सी लाइफ को बेटर बनाना ही पड़ेगा। और हाँ, यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं मायके चली जाऊंगी शहर, अपने मॉम डैड के पास। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करो। मैं कोशिश करता हूँ तुम्हारी डिमांड पूरी करने की। मुझे थोड़ा वक्त तो दो। ओके, रिमेम्बर, ये थोड़ा वक्त कहीं ज्यादा वक्त नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अगले दिन मोहिनी छोटे कपड़े पहनकर मार्केट के लिए निकल जाती है, जिसे देख मोहल्ले की औरतें उसके पीठ पीछे बुराइयां करने लगती हैं और उसकी सास को सब ताने मारने लगते हैं। अरे कुसुम, ये तेरी मॉडर्न शहरी बहू आज कैसे कपड़े पहनकर गांव में घूम रही है? तुम्हारी नाक कटवाने का पूरा इंतजाम कर लिया है इसने। हे भगवान, हमें तो लगा था शहर की बहू है, होनहार गुणवान एकदम हटके होगी, लेकिन ये तो तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ा रही है। कुसुम को इन सब बातों पर बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से से घर आ जाती है। मोहिनी पे चिल्लाते हुए कहती, मोहिनी बहू, तुम्हारी अक्ल क्या घास चरने गई है? अरे माना कि शहर से आई हो, मॉडर्न ख्याले वाली हो, लेकिन हमारे इज्जत का तो मान रख लेती। ये क्या उलुल जुलुल कपड़े पहनकर निकलती हो? मेरा नहीं तो अपने पति के बारे में ही थोड़ा सोच लेती। क्यों? आप लोगों ने तो बड़ा सोचा है मेरी मांगों का। क्या हुआ मन तुम्हारे इंतजाम का? हुआ या नहीं? अगले 7 जन्म लग जाएंगे। गांव के गवार, गांव के लोग न गांव में ही धंस कर रह जाएंगे। और रही बात मेरे मॉडर्न छोटे कपड़े पहनने की, तो मैं तो अब ऐसे ही कपड़े पहनूंगी, जिसको नहीं पसंद वो आंखें बंद कर ले। खराबी मेरे कपड़ों में नहीं, इन गांव वालों के मेंटालिटी में है और छोटे दिमाग में है। मेरा मन जो चाहेगा, जैसा चाहेगा, मैं वही करूंगी, वही पहनूंगी। और आप लोग होते कौन हैं मुझे रोकने वाले? मोहिनी वहाँ से तमतमाते हुए आकर दिखाकर अपने कमरे में चली जाती है।
कुसुम और अमन टेंशन में आकर दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। हे भगवान, क्या मेरी मति ही मारी गई थी? क्या सोचकर मैं इस कलमुही को यहाँ पर लेकर आई, और क्या हो रहा है? इसने तो मेरे मासूम से लाल की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब तू ही जाने आगे क्या होगा। ये लड़की दिन प्रतिदिन मेरे सर का पारा हाई करती रहती है। भेजा फ्राई कर दिया है इसने मेरा। माँ, मैं भी तंग आ चुका हूँ अब तो रोज की चिक 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 से। अब इस दलदल से कैसे बाहर निकलूं? तुम्हें ही चाहिए थी ना मॉडर्न शहरी बहू, तो अब भुगतो। दिन प्रतिदिन मोहिनी घर को बर्बाद करने में लगी रहती है। रोज रोज घर में कलह कलेश मचाती रहती है। फिर एक दिन अचानक से अमन और कुसुम मोहिनी के सामने डाइवोर्स के कागज रख देते हैं। अरे ये क्या है? कौन से पेपर्स है ये? अपनी जमीन जायदाद क्या मेरे नाम कर दिया है? फाइन लो, आप लोग भले ही गांव के हो, लेकिन पैसे भरपूर दबा के रखा आप लोगों ने। वेल, अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करने के लिए थैंक यू सो मच अमन एंड सासू मॉम। अरे बैल बुद्धि, पहले जरा इन कागजों को हाथ में उठाकर तो देख ले। खड़े खड़े ही ख्याली पुलाव पकाएगी क्या? जब मोहिनी उन कागजों को हाथ में उठाकर देखती है तो वह दंग रह जाती है, क्योंकि वो तो तलाक के कागज थे। ओह नो! ये क्या अमन, तुम मुझे तलाक दे रहे हो? हाँ मोहिनी, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तुम माँ की दोस्त की बेटी थी, जरा सा तो माँ के मान मर्यादा का ख्याल रख लेती। शहर की लड़की हो तो क्या हुआ, शहरी अंदाज में ही गांव को अपना के देखती। नहीं तो तुमने ऐसा ही नहीं किया, उल्टा तुम तो हमारे जमीन जायदाद के पीछे पड़ गई और अपने लिविंग स्टैंडर्ड को लेकर हमें ब्लैकमेल करने लगी। पता नहीं मेरे दिमाग को क्या हो गया था जो मैंने तुम्हें अपनी बाहू बनाने का सोचा, लेकिन नहीं, आज तुमने मुझे ये सीख दे दी कि बाहू चाहे गांव की हो या शहर की, जो अपनों को स्नेह प्यार दे वही एक सर्वगुण संपन्न बाहू होती है। Whatever. अच्छा है, मैं भी बोर हो रही थी। यहाँ पर कम से कम मुझे आप लोगों से छुटकारा तो मिलेगा। अब तो मैं डायरेक्टली NRI से ही शादी करूंगी। लाओ पेपर्स, मैं साइन कर देती हूँ। मोहिनी साइन कर देती है। इस तरह सास को अपनी गलत सोच का एहसास हो जाता है और आगे चलकर अमन की शादी एक गांव की सुलझी हुई लड़की से हो जाती है और वो लोग अपना सुखी संसार गुजारने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? यदि कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू, बाय बाय।